अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, चंद हफ्ते पहले तक मजम्मती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद गिरफ्तारियों और छुपने छुपाने का एक हमने देखा एक वक्त था, और आजकल कैमरों के सामने छीना झपटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रही है। जहां तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया हुआ है, वहीं उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी ही जमा नहीं हो पा रहे हैं। या तो रिटर्निंग ऑफिसर उनके ऑफिस के बाहर से ही छीन लिए जाते हैं या एतराज़ लगाकर वापस कर दिए जाते हैं। आम इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी है। 1.5 महीना रह गया है। मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी तो अपनी सफबंदी में मसरूफ़ है और खुलकर कर रहे हैं, लेकिन PTI की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही हैं। इंतखाबी मैदान से पहले अदालती जंग का भी उन्हें सामना है। एक तरफ इमरान खान जेल में है, 5 साल की नहली का सामना है, तो दूसरी तरफ इंतखाबी निशान बल्ला भी हाथ से निकल गया है। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को आवाम के फैसले से पहले हर स्टेप पर ठोकर लगती हुई नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा उसके बाद सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। शेड्यूल भी आ गया, और अब लेवल प्लेइंग फील्ड देना तो दूर की बात, PTI के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी ही जमा नहीं हो पा रहे हैं। PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की फुटेजेस भी मंजर आम पर आई, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। जिन उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए उनमें चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया चौधरी शुजात हुसैन की बहन कैसरा इलाही शामिल हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ ही हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन भी होश में आया। इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखकर पुलिस और इंतजामिया की मदाखलत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फ़ौरी इक़दामात का हुक्म दिया। जब ये ख़त लिखा गया तो कागजात जमा करवाने में सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए थे। इलेक्शन कमीशन को लाहौर, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला समेत कई और शहरों से कागजात नामजदगी जमा कराए जाने के दौरान 60 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई थी। अब सवाल ये है कि अगर ज़िलाई इंतज़ामिया की जगह अदालती आरोज़ होते, तैनात किए जाते, तो कागजात नामजदगी के मौके पर क्या ऐसी छीना झपटी मुमकिन थी, और क्या ज़िला इंतज़ामिया को इसीलिए आरोज़ बनाया गया था? जहाँ तक PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कलदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस लेने का ताल्लुक है, तो माहिरीन ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ उनको टाइट किया गया है तहरीक इंसाफ को, तो कुछ तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियाँ भी शामिल हैं। माहिरीन ये भी कहते हैं कि माजी में कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इतनी अहमियत नहीं दी गई, और ना ही किसी इस बुनियाद पर किसी जमात से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। कहा जा रहा है कि PTI भी अपने पार्टी आइन पर अमल करने में नाकाम रही है। पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ये समझते हैं कि PTI का आइन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर दूसरी सियासी जमातों से ज़्यादा वाज़ेह है। इस तरीक़ाकार पर 2012 में अमल भी किया गया, लेकिन जून 2022 और 3 दिसंबर को जो इलेक्शन कराए गए इसमें एहतियात नहीं की गई, बल्कि दूसरी सियासी जमातों की रिवायत दोहराने की कोशिश की गई, जो इसके लिए मुश्किलात का सबब बनी। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हमायूं मेहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमायूं मेहमद साहब आपका। हमायूं मेहमद साहब, कितने आप लोगों के उम्मीदवार थे लगभग जो कागजात नामजदगी अभी तक जमा नहीं करवा सके? फुटेजेस तो हमने दिखाई जिनमें परवेज़ इलाही साहब की अहलिया शामिल हैं, और भी आप लोगों के जो लोग हैं उनके घर वाले जब जा रहे थे, हमने देखा उस्मान डार की वालदा को भी मुश्किलात पेश आई। कितने आपके उम्मीदवार ऐसे हैं अभी भी जो कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। इसमें सैकड़ों ऐसे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब हमें इस चीज का अंदाजा हो गया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल एक सुतेला ना तो दूर, मतलब ये सुतेला सलूक भी शायद छोटी बात हो जाए, ये तो दुश्मनी से भी बढ़ के कोई सलूक किया जा रहा है। ये तो कोई इस किस्म का सलूक किया जा रहा है जो शायद एक मुल्क अब दूसरे मुल्क के जो दुश्मन होते हैं उनके साथ भी इस तरह ना करे। और मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी, आप लोग समझते हैं कि अगर अदालती इंतजामिया, अदालती आरोज तैनात किए जाते तो ये रवैया नहीं रखा जाता? देखिए, मुझे इसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन जनरली होता ये है कि जो इंतजामिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या उनकी जो प्रमोशंस हैं वो डिपेंड करते हैं अपने सीनियर के ऊपर। वो सीनियर उसको अच्छी ACR लिखेगा तो सब हो जाएंगे। जजेस किसी हद तक इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, अगर 100 जजेस होंगे तो उनमें से
15, 20, 25 शायद इस तरह के हों जो कि गलत फैसले करना शुरू कर दें, लेकिन बाय एंड लार्ज उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद ऐसे ना करें। इसमें भी याद रखिए एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो आरओज थे उन्होंने खुद भी कंप्लेंट लिखी है। आपको 1 घंटे में कोई 60 के करीब तो आरओ ने भी कंप्लेंट लिखी है कि भाई हमारे साथ है, लेकिन आखिरी 4-5 घंटे 6 घंटों में उन्होंने लिखनी शुरू की है जो इलेक्शन कमीशन का। तो अगर जब हम इंसाफों को करते तो हमारा जो खदशा था, जो हमारा खौफ था कि जिसकी बेसिस पे हमने आरओ के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन लगाई थी कि ये ब्यूरोक्रेसी को स्पेशली करके आ रहे हैं तो उनके पीछे प्लान ये, तो हम तो सही साबित हुए ना। तो अब हमारा सवाल ये है, ये सारा तो इस सारी सिचुएशन के बाद जब आप लोगों के पास बल्ले का निशान नहीं है, बकौल आपके सैकड़ों आपके उम्मीदवार रह गए हैं जिनके कागजात नामजदगी ही जमा नहीं हुए, तो जाहिर है उस तरीके से तो अब आप लोग की जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो अब क्या स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की? जिन लोगों के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं वो क्या कैसे अब इलेक्शन लड़ेंगे? अलग अलग निशान लेंगे, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे? क्या स्ट्रेटजी अब आप लोगों की? मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं ना, इट्स अभी बहुत टाइम रहता है, ठीक है ना, वो बिटवीन द कप एंड द लिप वाली बात है, वो अभी बहुत कुछ रहता है और उस पर हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे कि आगे क्या होता है किस लिहाज से। लेकिन ये असल चीज है, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये उसके ऊपर एक सवालिया निशान बन रहा है, उनके अहकामात के ऊपर सवालिया निशान बन रहा है। ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो रहा है। ये जिस तरीके से है, जिस तरीके से इलेक्शंस लड़वा रहे हैं, ये तो इलेक्शंस नहीं है, ये तो सिलेक्शन से भी बढ़ के कोई चीज हो रही है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आपने एक बंदे के लिए सारी चीजें स्टार्ट की और उसको बुलाया इसलिए कि उसको आपने कहा है कि भाई तुम आ जाओ, डरो मत। पिछले 1 साल से आप लोगों के हालात नहीं बदले। में रखा हुआ है तो आप शेर को बांध के रखा हुआ है, आप आ जाओ, डरो मत, और वो फिर भी डर डर के आ रहे हैं। 9 मई के बाद जो पीटीआई का हाल हुआ वो तो सबके सामने ही है, लेकिन अब इलेक्शन प्रोसेस में जो पीटीआई के साथ हो रहा है, इसके बाद आप समझते हैं जो आप कह रहे हैं कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, जितना भी महीने 1.5 महीने का टाइम है, क्या उम्मीद है आप लोगों को इसमें? क्या बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा? दोबारा से लोग कागजात जमा करवा देंगे? क्या होगा? हमें उम्मीद ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई चाहती है कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो या नजर आए, तो सुप्रीम कोर्ट को 2 डिसीजन लेने पड़ेंगे। डिसीजन नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को उन्होंने रोका गया, जिन लोगों को रोका गया है फ्रॉम फाइलिंग द पेपर, उन सब के पेपर एक्सेप्ट होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बात बताएं, मेजॉरिटी जिनके कागजात नामजदगी नहीं जमा हुए, रोका गया, एतराज क्या लग रहा था उन पे? जाहिर है कोई तो रीजंस नहीं है ना उनको। छीन रहे हैं, पेपर छीन रहे हैं, बैंक वाले पैसे नहीं जमा कर रहे। वो कहते हैं अगर मैंने पैसे जमा कर दिए मेरी नौकरी चली जाएगी। आपके जो आरओज वाले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई एतराजात नहीं है, पेपर उनसे छीन के लेकर जा रहे हैं। मतलब मैं जा रहा हूँ, पेपर लेकर जा रहा हूँ, तो एक बंदा वो फुटेजेस तो हमने दिखाई हैं, वो फुटेजेस तो हम लोगों ने दिखाई हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवारों के जो कागजात हैं वो एतराजात लगाकर भी वापस किए हैं। वो एतराजात अजीब से एतराजात हैं, मतलब मैं पूरे डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन उसमें कोई ऐसे एतराजात नहीं है ये चीज वो चीज फलाना चीज, कोई इस किस्म के एतराजात नहीं है जिसको प्रॉपर तरीके से आप कह सके। और अगर फर्ज करें किसी के एतराजात हैं और वो एतराजात इस किस्म के होते हैं कि भाई उसमें तुम ये ऐड कर लो या फलाना ऐड कर लो, वो समझ में आती है, वो हम ऐड कर भी सकते हैं, इंसान 1, 2, 3 घंटों में कर भी सकता है। लेकिन जो बड़े एतराजात हैं, चलो माना उनके एक्सेप्ट नहीं किए, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। केपी में 1 सीट के ऊपर 15 पीटीआई के मेंबर्स ने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि हमने कह दिया कि जो अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कर ले। जब हमें फाइनल लिस्ट आएगी कि किस जगह से, फिर हम उसमें से करना शुरू करेंगे। तो हमने एक रिवर्स इंजीनियरिंग की, बजाय पहले शॉर्टलिस्ट करके उनको करें, हमने कहा तुम सब अप्लाई कर लो, एंड में जो हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे अब इनमें से किस कैंडिडेट को दे। तो ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन देखिए दूसरी बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा, और वो क्या देखना होगा, वो ये देखना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैट का निशान है वो हटा दिया गया है,
उसके अंदर क्या चीज है? असल मसला ये, वो कहते हैं कि जी आपके बाकियों का कोई एतराज नहीं था, आपका एतराज था, मान लिया एतराज था। एतराज किसने किया है? क्या वो इस वक्त वो बानी मेंबर था? आज से 25-30 साल पहले था। क्या आज वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मेंबर है या नहीं? मैं आपको मिसाल देता हूं, राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी के मेंबर थे, आज नहीं है। क्या आज वो पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एतराज उठा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पंजाब में हमने देखा है कि पीटीआई को कागजात की वजह से ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जितनी छीना झपटी हमने पंजाब में देखी, वो उतना सारे मामलात ना केपी में खराब हुए ना सिंध में खराब हुए। इसकी क्या वजह है? पंजाब में क्यों? पंजाब में इसलिए कि पंजाब में ही तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मार खानी है ना। उन्होंने तो अपने आप को सेव करना है। ये तो उन्हीं की गवर्नमेंट है, सब कुछ उन्हीं के लिए हो रही है। पंजाब में ही तो सारा गलत काम हुआ है। जितने गलत काम हुए पंजाब में ही तो हुए हैं। इसी वजह से तो हम कहते ही रहे हैं कि ये सारा काम जो है, ये वहां की जो प्लानिंग, सारी चीजें, जो लंदन प्लान, जो सारे तो आप समझते हैं कि इसीलिए ब्यूरोक्रेसी से लोगों को लगाया गया, आरओस को लगाया गया? एग्जैक्टली देखिए, है ही सारे। ये आपका 50% फोर्स ही पंजाब की है, आपकी असल सीटें ही पंजाब में है। असल जो गेम ही ये तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक सूबे में है, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। इसी वजह से इस सूबे को कम से कम 4 एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के इम्कानात हैं जमानत के बाद? क्या वो फिर अपनी जो कैंपेन है वो चला सकेंगे? हालात तो वैसे नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे कागजात नहीं लोगों को जमा करवाने दिए जा रहे, कैंपेन चलाना तो दूर की बात ही लग रही है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर हम जो कर रहे हैं इसका फायदा क्या है? क्या इसका फायदा ये है कि मुल्क में हालात बेहतर हो जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। क्या इसका फायदा ये है कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आप एक कोने पे लगा दोगे? एब्सोल्युटली नॉट। क्या इसका फायदा ये है कि इससे मुल्क के हालात जो है वो सुकून में हो जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। उल्टा ये सारी चीजें खराब करेगा। ये लोग पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का कह रही है। फैसल करीम कुंडी की तरफ से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को बाकायदा ये दावत दी गई, कहा गया, उनको मैसेज दिया गया कि आप हमारे साथ आए, मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, सीट एडजस्टमेंट करते हैं, इत्तेहाद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में क्या सोचती है? देखिए, इस तरह है, इसके ऊपर अब मुझे नहीं पता, ये तो उसमें डिस्कशंस होंगी तो करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले मैं उनसे ये कहूंगा, अगर वो करना चाहते हैं तो चलें कम से कम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं। इस वक्त वो बिलावल भुट्टो साहब जरा सामने आकर कहें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरीके का हुआ तो हम सारे मिल के बॉयकॉट कर देंगे इस इलेक्शन का। और इस इलेक्शन तो आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए आवाज उठाए, लेवल प्लेइंग फील्ड की। वो क्या आवाज उठाए? उनकी तो अपने नहीं शिकायत सुनी जा रही, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का उन लोगों की भी शिकायत है। तो वो ये आवाज उठाएं कि जब तक सबको, स्पेशली तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, वो भी बायकॉट करें। ये आप लोग चाह रहे हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे? अगर तो वो पीटीआई के साथ लेट्स पुट लाइक दिस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उस पार्टनरशिप के लिए पहले उनको कम से कम कुछ ठोस तरीके तो बताएं ना कि आप वो है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आप कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बीच में ना आए। मैं देखिए, असल चीज है, मैं एक बात कहता हूँ, इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है फॉर 2 रीजन। जिस तरीके से पीडीएम काम किया है और जिस तरीके से पीडीएम इस वक्त ये ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल के जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पासे लगा रही, क्यों? एक नलायक आदमी को बाहर से बुलवाया है और वो नलायक आदमी इस काबिल नहीं है कि जीते, तो अब उसको जिताने के लिए ये सारे गलत तरीके कर। इससे बेहतर है कि लोगों को यह देखना चाहिए कि वो एक्चुअली लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को खत्म करना चाहिए। वो फिर भी नहीं जीतेगा इंशाअल्लाह व ताला, किसी सीट से नहीं जीतेगा। और ये हर पाकिस्तानी पे फर्ज है कि वो बाहर निकले और इन किस्म के लोगों को हराए ताकि लोगों को पता चले। बहुत शुक्रिया पीटीआई के रहनुमा सेनेटर हमारे साथ मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
नाजरीन, इलेक्शन सर पर हैं, सफ़बंदियाँ हो रही हैं, लेकिन कुछ मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफ्यूज भी नज़र आ रही है। ये इसे कन्फ्यूजन कहें या इनकी सियासी हिकमत अमली कहें। पहले जरदारी साहब की तरफ से अपनी क़यादत को PTI से इत्तेहाद ना करने का कहा गया। दूसरी तरफ हमने देखा कि अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी बाकायदा PTI को साथ चलने की ऑफ़र कर रहे हैं ताकि इलेक्शन के मैदान में मुश्तरका हरीफ को हराया जा सके, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर चाहती क्या है। उनका जो मुश्तरका हरीफ है क्या वो सिर्फ नून लीग है जिसको वो हराना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद के बारे में कंफ्यूज क्यों है, वो क्यों क्या वो किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार है इस सिनेरियो में कि जो मौजूदा मंजरनामा है जिसमें PTI के पास कोई लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, ना खिलाड़ियों के पास बल्ला है, उसके जो मेन खिलाड़ी हैं वो भी मैदान से आउट हैं और जो मैदान में मौजूद हैं उनसे भी कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं या उनको रोका जा रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI के साथ इत्तेहाद करके जो उनके अपने पास जितनी भी उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या उसको भी ख़राब करने का रिस्क लेना चाहती है, ले सकती है ये रिस्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्या सवाल ये भी है कि पीपल्स पार्टी क्यों PTI के साथ इस वक्त इत्तेहाद चाहती है, ख़ुद सहारा चाहिए या उनको सहारा देना चाहते हैं। एक तरफ ये कन्फ्यूजन भी है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े पुरएतमाद नज़र आते हैं कि उन्हें किसी इत्तेहाद की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो सियासी मुखालिफिन को इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने का चैलेंज दे रहे हैं। आज लाड़काना में कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, ज़रा देखिए। देखो, एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ यू फूल मी वंस देन शेम ऑन यू एंड इफ़ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो अब मैं सीख चुका हूँ, हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और अवामी हुकूमत बनाएंगे। जहाँ तक इत्तेहाद है हर इलेक्शन में होते हैं, इस इलेक्शन में हम दावत देते हैं उन सबको कि आए, आप एक होके हमारा मुकाबला करें। आप इधर उधर होके हमारा मुकाबला करेंगे तो मज़ा नहीं होगा। एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के शिकवे करते रहे बिलावल भुट्टो साहब, और आज इतनी खुद एतमादी, इसकी वजह क्या है? क्या पीपल्स पार्टी को वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है जो वो चाहती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंडी हवाओं ने जाती उमरा की बजाय लाड़काना का रुख कर लिया है? क्योंकि कुंडी साहब ने तो आज ये भी कहा कि हवाएं जो हैं ये फतह का पैगाम लेकर गड़ी खुदा बख्श के शहीदों को सलामी दे रही हैं। अब ये पैगाम है, कोई यकीन दहानी है, ये क्या सारा माजरा है जिसकी तरफ आज कुंडी साहब ने भी इशारा किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की, ज़रा देखिए। हवाएं चल रही हैं मुल्क भर में, किस सिलसिले में? ठंडी हवाएं तो हमारे यहाँ है भाई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया टॉक में ये भी क्लियर किया कि वो अब सीख चुके हैं, दोबारा फूल नहीं बनाया जा सकता। सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो को पहले फूल बनाया किसने था? नून लीग जैसी तगड़ी अपोजिशन के मैदान में होते हुए पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में अपना हिस्सा कैसे निकालेगी? सवाल ये भी है कि पार्टी क़यादत की लाइन से हटकर फैसल करीम कुंडी क्यों चाहते हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हों? ये पार्टी सतह का फैसला है या ये अपने ज़ाती राय है या ख्वाहिश है कुंडी साहब की? ये मामला क्या है? ये कन्फ्यूजन किसी हिकमत अमली का तो हिस्सा नहीं, इसी पर मैं बात करूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। ये बताइएगा कि अब हमें बिलावल भुट्टो भी बड़े जो हैं वो पुरुमीद लग रहे हैं इलेक्शंस को लेकर, वो भी हवाओं के रुख की बात कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी बात किया कि हवाएं फतह का पैगाम लेकर गड़ी खुदा बख्श के शहीदों को सलामी दे रहे हैं। पहले आप लोग शिकायत कर रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों को नहीं मिल रही है, और अब एकदम इतनी पुरएतमादी भी आ गई है, हवाओं के रुख भी इधर हो गए हैं। ये पैगाम कहाँ से आ रहे हैं या कोई यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की थी चेयरमैन साहब ने, वो सबके लिए की थी, और हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अवाम है, और जो मैदान होता है इलेक्शन का दिन वो है। और हम अगर लाडले भी हैं तो अवाम के लाडले हैं और उन्हीं के लाडले बनना चाहते हैं। दूसरी बात जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं, तो शुरू से हम कह रहे हैं इलेक्शन की फिजा में है ही सिर्फ पीपल्स पार्टी। आपको नजर आ रही होगी चारों सूबों में हम वहीं पे चेयरमैन साहब हों, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों या हमारे दीगर रहनुमा जो हैं, हर जगह पे हैं। हम तो 90 डेज की बात कर रहे थे, चले अब 8 फरवरी
2024 को हो रहा है इलेक्शन, तो हम लोग तो मुकम्मल तैयारी में हैं। और ये जो फिजा या हवाएं, ये इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। बाकी अगर आप वैसे देखें, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो एक थोड़ा सा पता नहीं क्यों मिसपरसेप्शन सा आ जाता है कि जी पता नहीं कोई इनको भी सपोर्ट है या मिल रही है। अभी हालिया ये जितने ट्रांसफर बिलावल साहब ने कहा ना कि पहले मैं फूल बन गया, अब नहीं बनूंगा। पहले किसी ने फूल बनाया था, अब मैं सीख गया, उन्होंने कहा है। इलेक्शन के दाव पेच की बात उन्होंने की, बाकी और कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। बात ये मैं आपको कर रहा हूं कि अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में जब सिंध में बनी, तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए। अब भी 2 दफा इलेक्शन कमीशन को यहां से भेजे गए कुछ पुलिस अफसरान के नाम जो उन्होंने वापस कर दिए, अब फिर हालिया फिर वो कर दिए। तो मतलब हमारे साथ ऐसा नहीं है कि कोई वो सिलसिला कि हमें कोई फेवर दी जा रही है, लेकिन हमें फेवर हमेशा अवाम ने दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी गवर्नमेंट बनाई है मुश्किल हालात में, और जिसमें हमारे खिलाफ सारी चीजें होती थी, केसेस सब कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की जो एक सपोर्ट है उससे हुई और अल्लाह की मेहरबानी रही हमेशा। तो इस दफा भी जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं वो इसी बिल बोते पे कह रहे हैं कि हम अवाम की उससे गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज बताइए कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना या इत्तेहाद करने की ख्वाहिश, ये पार्टी पॉलिसी बन रही है, पार्टी की सतह पर ये सोचा जा रहा है, बात हो रही है, या इंडिविजुअली अपने ताई कुंडी साहब ने ये बात की है? देखिए, एक तो कुंडी साहब ने वहां पे इस बात की, बाद में हर जगह पे उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वहां पे जो जिस तरह थे कि जी उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, तो उस पे उन्होंने कहा कि और भाई अगर आप हैं तो आप मुझे सपोर्ट करें। उन्होंने अपनी इंडिविजुअल बात की है। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन जो लेवल पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी नून लीग, पीपल्स पार्टी, आप लोग इत्तेहाद नहीं करना चाहते? जी बिल्कुल, कोई इत्तेहाद इलेक्शन अलायंस का पीटीआई के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, और ये नामुमकिनात में से है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि चेयरमैन साहब, ये हमारा जब स्टांस है कि जी पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, हम तो कहते थे कि उनका सिंबल भी होना चाहिए। इससे ये अक्स कर लिया जाता था कि हम कोई उनके साथ अलायंस अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आपने नामुमकिनात की क्या बात की? सियासत में तो कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है, सियासत में तो कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता है। यहाँ पर दो जिसने लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था, ये शहबाज शरीफ साहब ही जरदारी साहब को कहते थे ना, पेट पे मार के उन्होंने पैसे निकालने थे, जो करप्शन के पैसे की बात करते थे शहबाज शरीफ साहब। उनके साथ मिलकर अलायंस हो सकता है, उनके साथ हुकूमतें बन सकती हैं, इतना कुछ होने के बाद भी। तो पीटीआई नामुमकिनात में क्यों आती है फिर? जी, मैं उसकी वजह आपको बताऊं कि जो 9 मई के किरदार हैं, जब तक पीटीआई उससे खुद को डिसएसोसिएट नहीं करती, तब तक उनके साथ किसी किस्म की ये बात नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों ने डिसएसोसिएट कर लिया है। अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा है हमारा ताल्लुक नहीं है, पार्टी छोड़ गए हैं, वो आईपीपी में शामिल हो गया, अब उसी आईपीपी के साथ नून लीग इत्तेहाद कर रही है। मैं भी वही कह रहा हूं कि जो इस वक्त अगर जो भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, अब सही हुए गलत हुए, वो इनको बेहतर करने चाहिए थे। और हम देखें, हम ये भुगत चुके हैं, हमें 3P से 4P बनाना पड़ा, हमारा सिंबल तलवार से चेंज होके तीर हो गया, लेकिन हमने वो कानून का पूरा जो प्रॉपर तरीकेकार है उसको एडॉप्ट किया। पीटीआई को भी ये अडॉप्ट करना चाहिए था, लेकिन वो अपने हमेशा आपने देखा है कि वो इस तरह की हरकत करते हैं कि जिससे बाद में उनको सिर्फ शोर मचाने का मौका मिले। आपने पीडीएम का हवाला दिया कि जी नून लीग और दीगर ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन हमने उनसे अलायंस हुआ बाद में, जो भी सिलसिला था वो ऐसे कि पीटीआई को उस वक्त भी हम बहुत बड़ी बुराई समझते थे और एक दूसरे को छोटी बुराई समझ के कबूल किया था, और हमारी बात सच निकली। जिस तरह की खराफात पीटीआई ने की जो 9 मई की शक्ल में सामने आई, या उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इनकी, वो जो बदतमीजी की सियासत, इंतहा पसंदी की, और फिर जिस तरह इन्होंने जहर घोला लोगों में, और जो वो 9 मई को जिस तरह वो बाहर आया, या अब भी उनका जो एक सोशल मीडिया है वो देखें हमारे इदारों को, हमारी पाक फौज को, तो नून लीग कम बुराई है, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी बुराई थी,
नून लीग कम बुराई है तो, लेकिन आजकल तो बिलावल साहब को सारी बुराइयां नून लीग में लग रही हैं। अब पता नहीं उन्हें क्यों लग रहा है कि आइंदा आने वाला जो नवाज शरीफ का नारा होगा वो ये होगा कि मुझे क्यों बुलाया। ये कोई यही वही बात आ जाती है ना, कोई यकीन दहानियां हो रही हैं बिलावल साहब को कि नून लीग के साथ क्या होने वाला है। देखें, वो जो फिजा की बात हो रही है वो ये फिजा है जो अवाम में फिजा है। जिस तरह इलेक्शन की बात सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है, बाकी सब आए बाएं शाएं कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी का बहाना कर रहा है, कोई मौसम की बात कर रहा है, कोई खुल के नहीं कह रहा। आप देख लेना, जब मियां साहब आए हमने तो उनको वेलकम किया, उनके जलसे, शानदार जलसे पे मुबारक दी। उस जलसे में उन्होंने एक दफा इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। तो ये वो चीजें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जब अवाम ने देना है, तो इसलिए तो हम कहते हैं कि हम तो अवाम के लाडले बनने चाहते हैं। लेकिन आप लेकिन इन इलेक्शंस को तो इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल तहरीक इंसाफ ने तो बनाया वो जाहिर है उनके साथ जो हुआ वो तो कह रहे हैं। आप भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत और लाडला, आपने कहा कि जो 2018 में पीटीआई के साथ हुआ, जो ट्रीट किया गया जिस तरीके से अब वो नून लीग के साथ हो रहा है, मतलब कि आप लोगों की इतनी ज्यादा रिजर्वेशन थी एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर के, जिस तरीके से वो गए थे उसी तरीके से उनको वापस आना चाहिए था। मतलब कि जेल से गए थे, जेल में वापस आना चाहिए था। आपकी बड़ी रिजर्वेशंस रही हैं। मतलब कि आपको लग रहा है कि नून लीग को जितवाने के लिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। अगर मैं खुले अल्फाजों में बात करूं तो इलेक्शन तो इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, तो फिर किन हवाओं की बात कर रहे हैं आप? इट्स टॉक ऑफ टाउन। आप नहीं कहते, आप मुझसे कहलवाना चाह रही हैं। आप इस पे कई प्रोग्राम कर चुके हैं, ना सिर्फ आप बल्कि आपके पूरे नेशनल मीडिया पे ये चीजें चलती रही हैं। इस तरह की फिजा नजर आ रही है। तो अगर चेयरमैन साहब ने कह दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। मतलब हम लोग जो वही बात कर रहे हैं जो पूरा जहान कह रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी। आपको याद होगा कि हमें तो 13 में भी आरओ इलेक्शंस थे, हमें उस पर बहुत एतराज थे, लेकिन हमने जमहूरियत की वजह से उसमें शामिल हुए। बल्कि उस वक्त पीटीआई वालों ने जब धरना सियासत शुरू की और बहुत ज्यादा एम्पायर की उंगली और सब कुछ कर रहे थे, पीपल्स पार्टी इसके बावजूद कि हमारी तमाम लीडरशिप के ऊपर केसेस थे, प्रेसिडेंट साहब जेल में भी थे, बाहर थे, लेकिन हमने जमहूरियत को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट की थी। और बाद में भी आपने देखा कि जो भी सिलसिला रहा, जब 18 के इलेक्शन आए, जो आरटीएस के इलेक्शन थे, कोई इनमें असेंबली में आना नहीं चाह रहा था। पीएमएलएन, जेयूआईएफ, दूसरे लोग भी, हमने उन्हें कायल किया कि चले भाई जैसा भी है जमहूरियत को चलना चाहिए। फिर आपको ये भी याद होगा कि सबने जोर दिया, पीडीएम बनाई हमने थी, पीपल्स पार्टी ने सबको बुलाया था, एपीसी बुलाई, वहां पे पीडीएम बनी। लेकिन जब वहां पे इस्तीफों की बात आई कि जी असेंबलियों को इस्तीफे देकर हुए, जी हाँ, वहां के साथ भी इख्तलाफ हुए, लेकिन आज तो हमने तो मेरी बात की कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया जाए, और वो हमारी बात आपने देखा कि सच साबित हुई। शाह साहब, जो माहौल आज है इलेक्शंस के लिए, या जिस तरीके से एक पार्टी को ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे, क्या ये माहौल 2018 में था? क्या यही माहौल 2013 में था? क्या ये माहौल 2008 में था जब आप लोगों की गवर्नमेंट बनी? क्या आज वर्स्ट हालात नहीं है? क्या किसी एक मखसूस पार्टी के साथ इस तरह का रवैया बर्ताव किया गया? क्या किसी एक मखसूस पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात इस तरीके से छीने गए और कैमरों की आंखों के सामने छीने जा रहे हैं? मतलब कि इतनी दीदा दलेरी है, तो फिर क्या तहरीक इंसाफ का ये कंसर्न दुरुस्त नहीं था कि आप भाई अदलिया से अपने सारी इंतजामिया लगाएं, रिटर्निंग अफसर लगाएं? तो क्या फिर उनकी शिकायत दुरुस्त नहीं है? देखिए, वो इस पे हमें भी रिजर्वेशंस थी, हम भी कह रहे थे कि अदलिया से लाया जाए, लेकिन जिस तरह उन्होंने बजाय इलेक्शन कमीशन के जाने के वो हाई कोर्ट में चले गए, फिर वो इस तरह का लग रहा था कि इलेक्शन डिले होंगे। और दूसरी बात ये है कि पीटीआई की तरह कभी किसी पार्टी ने एक्ट किया, कभी किसी ने जिस तरह जो पीटीआई के लोगों की चीजें हैं, 9 मई भी उसमें शामिल है, या गिरफ्तार होना है खान साहब को, तो दूसरों को तो जेल भरो तहरीक, खुद को गिरफ्तारी बचाओ तहरीक, पेट्रोल बम फेंक दें, दूसरों ने कभी गिरफ्तारी से बचने चले आप ये तो आज इस चीज में तो आप लोगों को एक साथ होना चाहिए। अगर आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहे हैं तो कल किसी के साथ भी हो सकता है, वो नून लीग भी हो सकती है, वो पीपल्स पार्टी। एटलीस्ट इस रवैये को तो कंडेम करें ना आप लोग कि अगर एक पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए। हम कर रहे हैं ना, देखिए सुन ले मेरी बात, इस रवैये को हम कंडेम कर रहे हैं। और
पीपल्स पार्टी ही कंडेम कर रही है। मेरा चेयरमैन इस बात को कहता है कि उनको हर तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। जिस पे एकदम से कहा जाता है कि जी पीटीआई से आपका अलायंस हो रहा है, जिसकी मैंने आपको तशरीह दी। दूसरी बात ये है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या नहीं हुआ। 2018 में बीबी को शहीद कर दिया गया, और जो साथ में जैसे हुआ, फिर ये कोई इजी इलेक्शन नहीं था उनके लिए। हर जगह पे जो कुछ किया गया ये तो लोगों का फैसला था, जो मजबूरी। बाद में आप 13 की बात कर रही हैं, 13 में हमारे सारे लोग जिला वतन थे, हमारे बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ। फिर 18 की बात कर लें, मियां साहब पर केसेस, मरियम साहिबा, अपना आसिफ साहब, अदी फरियाल, शर्जील साहब जेल में थे, सिराज साहब जो हैं, हमारे 15 से ज्यादा लोगों के पेपर रिजेक्ट कर दिए। हमारे साथ क्या कम हुआ है? लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम तो इस चीज की मजम्मत करते हैं, लेकिन किसी दूसरी पार्टी ने वो नहीं किया जो पीटीआई वालों ने किया। जेएचक्यू पर हमला किया, जिन्ना हाउस हमने तबाह किया, या जो शहीदों की उसकी तो मजम्मत हर जीशा और इंसान, हर जीशा और पाकिस्तानी करता है। क्या नहीं किया? उसको बीच में ना लाए ना। वो तो जो जिम्मेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सियासी ग्राउंड पर, सियासी मैदान में इस तरीके से किसी को आउट करना, ये ज्यादती है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हमने कहा है, ये मेरे चेयरमैन ने कहा है, ये मेरे चेयरमैन ने कहा है कि पीटीआई को इलेक्शन में होना चाहिए, उनका सिंबल बैलेट पेपर पे होना चाहिए, नहीं तो इस इलेक्शन पे इफ एंड बट्स आएंगी। हम कह रहे हैं पीपल्स पार्टी उनको इस बात पे सपोर्ट कर रही है, ये हमारा स्टांस है। लेकिन पीटीआई वाले खुद को अपने गिरेबान में देखें, और वो प्रॉपर तरीके से, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात आई तो उन्होंने जो तरीके कार इख्तियार किया वो क्या आप सब छुपा हुआ है? ठीक है, जिस तरह उन्होंने खुद को ये फंसाते हैं, खुद को उलझाते हैं, ताकि बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सर हुसैन शाह साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ आइंदा इलेक्शन में किंग्स पार्टी होने का जो टाइटल है इसको खो रही है, क्योंकि जितनी तेज़ी से मियां साहब ने मुल्क भर में जोड़ तोड़ शुरू की थी, उतनी ही तेज़ी के साथ सीट एडजस्टमेंट को लेकर कन्फ्यूजन भी सामने है, नाकामी भी लग रही है। बज़ाहिर लगता था कि कौमी हुकूमत नहीं तो ना सही, लेकिन मुल्क की ज़्यादातर पार्टियों को मियां साहब जो है वो अपने साथ मिलाना चाहते हैं और ख़ुद उन्हें इक़्तिदार में लीड करना चाहते हैं। अब लग ये रहा है कि सियासी हरीफों के साथ भी इलेक्शन लड़ने की बजाय उन्हें पहले टेबल पर उनके साथ बात करने में मसरूफ़ हैं। जैसे पंजाब में तहरीक इंसाफ के बाद सबसे बड़ी हरीफ जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो सकती थी, लेकिन उनके साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला शुरू हो गया। और अगर ऐसा हुआ तो रास्ता तो ज़ाहिर है बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ मकबूलियत के बावजूद अपने कागजात छीनने से रोक ही नहीं पा रही है। इसी तरह कराची में MQM सियासी मुखालिफ हो सकती थी, लेकिन उन्हें भी सीट एडजस्टमेंट पर राज़ी कर लिया, वो भी मामला तभी तय नहीं है। अब खबर ये आई है कि KP में मौलाना साहब की पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया है, लेकिन फाइनल अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 40 कौमी और 70 सूबाई असम्बलियों की सीटों की डील मांगी है, तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ अपने मजबूत पार्टी स्ट्रक्चर पर 110 उम्मीदवारों को कहेगी कि आप IPP के उम्मीदवारों के हक में आप बैठ जाएं। तो सवाल ये है, क्या ये समझौता जो है मुस्लिम लीग नवाज़ का जो वर्कर है, उनका जो कैंडिडेट है, क्या उसको नाराज़ नहीं करेगा? क्या पार्टी से कमज़ोर नहीं होगी? वो तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, उनका अपना एक असर रसूख है उन लोगों का अपने हलकों में। तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा IPP के साथ इन कंडीशंस पर इत्तेहाद? नवाज़ लीग ने में बार बार इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जिन उम्मीदवारों की कुर्बानी दी वो नाराज़ होकर आज़ाद लड़ेंगे। यही वजह है कि 16 पार्लिमानी बोर्ड इजलासों के बाद भी मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी टिकटों का जो मामला है उसको नहीं निपटा सकी, और इत्तलात हैं कि पार्टी को पहले जो है वो IPP के साथ अपने मामला तय करने हैं। इसी तरह MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के हल्का NA 242 से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजाते नामजदगी जमा कराए हैं। इसी सीट पर मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, यानी MQM की तरफ से भी सीट एडजस्टमेंट यहाँ पर भी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये खबरें भी आम हैं कि कुछ ताकतवर हलकों के दबाव पर सीट एडजस्टमेंट करना IPP के साथ ये मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए एक शर्त है, लिहाजा
मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बिलावल भुट्टो ने तो इसी सिचुएशन को कुछ ऐसे अल्फाज दिए हैं कि मियाँ साहब का आइंदा जो नारा होगा वो होगा मुझे क्यों बुलाया। क्या कहते हैं बिलावल साहब, ज़रा देखिए। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है, आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। मुझे क्यों बुलाया, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि ये हकीकत है कि अगर इन तमाम जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो मुस्लिम लीग नवाज के पास मरकज़ में बड़ा ही मुनासिब सा हिस्सा रह जाएगा। यानी एक कमज़ोर सी हुकूमत, जो इत्तेहादियों की फिर नाराज़गियाँ भी होंगी, उनको नाराज़गियों को मोल लेने की पोजीशन में भी नहीं होगी, और तब तक उम्मीदवारों की नाराज़गी को लेकर पार्टी भी काफ़ी ज़ाहिर कमज़ोर हो चुकी होगी। शायद मुस्लिम लीग नवाज़ ऐसा करना नहीं चाहती है, वो सीट एडजस्टमेंट करने की ख्वाहिश तो कर रही है, लेकिन बड़े बड़े सीट एडजस्टमेंट के चक्कर में समझौते करने को तैयार नहीं है। एक तरफ इतने बड़े पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट करके जहां पार्टी में उम्मीदवारों को नाराज़गी का डर है, उनको खोने का डर है, वहीं पार्टी के अंदर भी एक पहले से टिकटों की तकसीम को लेकर धड़ों का भी एक दबाव है। कुछ हलकों में शहबाज शरीफ और कुछ में मरीम नवाज़ जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के लिए ये भी आमने सामने हैं। जैसे जड़ावाला के हलका 76 से मरीम नवाज़ तलाल चौधरी को, जबकि शहबाज शरीफ मलिक नवाब शेर को टिकट दिलाने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं। इसी तरह गुजरांवाला से शहबाज शरीफ अता तारड़ को टिकट दिलवाना चाहते हैं, जबकि मरीम नवाज़ महमूद बशीर को वहाँ से टिकट दिलाना चाहती हैं। लाहौर में अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर के दरमियान भी नाराज़गी हो रही है। अब फ़र्ज़ कर लें कि बड़ी मुश्किल से पार्टी में मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ की नाराज़गी मोल लेकर एक कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है, और वहाँ पर और फिर बाद में होगा ये कि अगर वो सीट IPP को देना पड़ गई तो फिर भी सब उम्मीदवार कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा मुश्किलात भी हैं, चैलेंजेस भी है, और फैसले करने के लिए वक्त भी कम है। ये सारा मामला क्या है, कैसे नून लीग इन तमाम मामलात को डील करेगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है इलेक्शंस को लेकर, कुछ पार्टियां तो बड़े आसानी से अपनी कैंपेन भी कर पा रही हैं, वो इत्तेहाद भी उनके हो रहे हैं, लेकिन एक पार्टी जिसको कागजाते नामजदगी ही जमा नहीं करवानी दिए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इलेक्शन होने से पहले इतने मतनाज़े हो गए हैं कि इलेक्शन के जब नताइज आएंगे कौन मानेगा ऐसे इलेक्शंस को? वालेकुम सलाम। एक तो शादिया नंबर एक मेरी अपनी राय है, इलेक्शन नहीं ये सिलेक्शन हो रही है। इलेक्शन वो होती है कि अवाम जिसको चाहे उसका नुमाइंदा खड़ा हो, वो अपनी मर्जी से कागजात जमा कराए। सरकारी ब्यूरोक्रेसी अवाम की जानो माल की हिफाजत है, कागज छीनना ये उनकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। हाँ। अगर शादिया एक साइकिल चोरी कोई करता तो वो जुर्म है, साइकिल चलाना भी जुर्म है। तो अगर 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत के वोट चोरी करके कोई मुंतखब करना चाह रहा है तो वो हुकूमत जायज कैसे हो सकती है? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि कुछ शेड्यूल अनाउंस हो गया इलेक्शन का, उसके बाद निशान वापस ले लिया गया। चलो वो निशान भी वापस ले लिया, ठीक है, आप ज़ियाउल हक की बाकियात हैं, आपने वही वक्त लाना था। लेकिन कभी आपने सुना है किसी की बहन का दुपट्टा नोच लिया जाए कागज जमा कराने वाले की? किसी माँ को की तस्लील की जाए? इतना मुकद्दस रिश्ते माँ बहन बेटी का, उसकी भी तस्लील की जा रही है। पुलिस ने मुहाफिजों की बजाय छीटा छपनी शुरू कर दिया। ये हमारे मुहाफिज है, खुदारा ये चोरों ने काम ना तो अगर अदलिया की तरफ से इंतजामिया होती, सारी ब्यूरोक्रेसी ना होती, तो आप समझते हैं ये सब कुछ होता? नहीं होता, लेकिन कम होता, क्योंकि हमारे जो आज भी निगरान हुकूमत है ये एक्सटेंशन है मुस्लिम लीग नून की। कमिश्नर लाहौर समेत तमाम अफसरान उनसे आज भी डायरेक्शन ले रहे हैं। देखिए मियाँ साहब को चाहिए, वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, 4थी दफा शाहिद खान अब्बासी थे तो वही वजीर आजम थे, 5वीं दफा शहबाज शरीफ थे तो वो भी थे। उन्हें चाहिए कि एक बड़े सियासतदान का रोल अदा करें, कहें कि मैं इस चोर दरवाजे से नहीं आऊंगा। एक बहुत बड़ी सियासी जमात का आप रास्ता रोक रहे हैं, उन्हें कागज जमा कराने की इजाजत नहीं दे रहे, उनके घरों में छापे मार रहे। रिटर्निंग अफसर के बाहर पुलिस खड़ी होती है, वो शनाख्ती कार्ड देखती है, जो PTI का कहता है उसको उठा के ले जाते हैं।
ये सियासत के लिए दाग आप कैसी बातें कर रहे हैं? उनको यही तो लग रहा है। वो कहते हैं जो ज्यादतियां हमारे साथ 2018 में हुई इमरान खान को लाने के लिए, आज उन्हीं ज्यादतियों का तो अजाला हो रहा है। जो हमारे पे झूठे मुकदमे मिले उससे ही तो हमें बरियत मिल रही है। अब तो उनको इंसाफ मिल रहा है, तो आप कैसे कहेंगे कि वो जो है वो इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसको कंडेम करें? अगर शादिया उस वक्त भी हुआ था तो गलत है। मुझे एक लाहौर का नाम बताएं जिसको कागज जमा कराने से उठाया गया हो। मैंने 2018 का इलेक्शन एक कवर की है। एक नाम बताएं जिसके घर में कागज जमा कराने की ना इजाजत दी गई हो। क्या 99% मास हुआ है जो गिरफ्तार थे? अगर वो गलत थे वो भी गलत है। बाकी तो हर बंदे ने ओपन लड़ा इलेक्शन, किसको नहीं लड़ने दिया गया? मुझे वो सुबह फुटेज दे, सुबह मैं चलाता हूँ। अगर पीटीआई का वोट बैंक अभी भी इतना स्ट्रांग है, लेकिन अब तो देखिए ना सब कुछ ही तितर बितर हो गया। अभी तो यही नहीं पता कि इन्होंने इलेक्शन किस निशान पे लड़ना है। तो क्या आवाम की नहीं तो आवाम की जो नाराजगी है, क्या वो घर बैठेंगे, नफरत का वोट देंगे, क्या होगा? क्या देखें शादिया, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। मुझे डर है ये जो अतर मनीला साहब ने कहा था 70 और 71 और 70 वाला सिनारियो अल्लाह ना करे हो जाए। मेरी गुजारिश ये है कि एक तो निशान छीन लिया, फिर अब पता है इन्होंने आज ब्यूरोक्रेसी को क्या हदायत दी है। अगर एमपी ऊपर का आजाद भी है तो उसका निशान और होगा, नीचे एमपी है उसका निशान होगा। किसी को बैंगन दे देंगे, किसी को सेब दे देंगे, किसी को तरबूज। मतलब कि आवाम को कंफ्यूज करने के लिए नहीं, अवाम की तो गिरफ्तारी के आर्डर है, गली मोहल्ले के गिरफ्तार हो गया। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। जमहूरियत पर डाका है, सियासत पर डाका है। और आपको खबर दे दूं शादिया, एक और बड़ी जमात के खिलाफ भी ये क्रैकडाउन होने लगा था। तकरीबन जिनके लाडले नवाज शरीफ में मामला तय हुए थे, फिर अमेरिका से एक संदेशा आया और उसके लिए थोड़ी सी रास्ता हमवार हुआ है। तो मेरा ख्याल है सियासतदानों को, अगर माजी में गलत था वो गलत है। उसकी 16 महीने हुकूमत रही थी, जुडिशल कमीशन बना लेते। ये तो कह रहे थे इमरान खान के साथ हमारा मुकाबला नहीं है, जो लाए हैं तो वही तो इनको दोबारा लाए हैं। भट्टी साहब, ये सीट एडजस्टमेंट के मामला नून लीग क्यों तय नहीं कर पा रही है? आईपीपी ने नो डाउट उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा बड़े मुतालबात रख लिए हैं। 40 उन्हें कौमी से चाहिए, पंजाब से उन्हें 70 चाहिए। एमक्यूएम के साथ भी उनके मामला तय नहीं हो पा रहे हैं। शादिया, मेरा ख्याल था, मैं इनसाइडर हूँ, आप मुझसे ज्यादा है। दरअसल इस्तेकाम पार्टी बनाई किसने? नवाज शरीफ तो उस वक्त लंदन में था, पाकिस्तान में थे ही नहीं। वो तो पाकिस्तान में थे ही नहीं, डू यू नो। और इस्तेकाम पार्टी किसने बनाई? किसने पीटीआई को तोड़ा? किसने बाप पार्टी इनको ला के दी? किसने एमक्यूएम को इनके साथ मिलाया? अब उनके साथ उस वक्त गारंटी थी कि जो तरीके इंसाफ तोड़ के इस्तेकाम पार्टी के आपको जस्ट करेंगे। अब ये इन्होंने पहले डन किया कि हम उन सबको जस्ट करेंगे, अब मुनरफ हो रहे हैं। इसी बात पे मुझे लग रहा है नवाज शरीफ शायद जो टकराव की पॉलिसी अदारों की है, उनकी हिस्ट्री दोबारा उसको ना दोहरा दे, क्योंकि तो फिर तो इसका मतलब है बिलावल भुट्टो ने सही कहा है कि कुछ दिनों में नवाज शरीफ का ये नारा होने वाला है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला से मुझे क्यों बुलाया। देखें, वो तो अब भी कह रहे हैं, क्योंकि अब उनके रास्ते में रुकावट पीटीआई नहीं है। इन्होंने रिजल्ट बम्बईना आउट करना है। अवाम है, अवाम का गमो गुस्सा है। अपने हलके में कोई कैंडिडेट जा नहीं पा रहा मुस्लिम लीग नून का। ब्यूरोक्रेसी इनकी, डीसी इनका, एसी इनका, कमिश्नर इनका, पुलिस इनकी, लेकिन अवाम इनकी नहीं है। अब देखे ना, अवाम तो कोई गाजर मूली नहीं है। अब आपने कुंदा पकड़े हैं। अब देखे ना, पहला प्री पोलिंग रैंकिंग ये हुई कि तमाम लोगों ने, जमातों ने, जिन्हें सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूँ, सिलेक्शन कमीशन क्या नाम है मोहतरमा, वो जो सिकंदर आजा साहब है, आई डोंट नो यार। मैं आपकी दुरुस्तगी कर देती हूँ, इलेक्शन कमीशन। अच्छा, आपकी सलाह की शुक्रिया। देखिए, उनको ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान बनने के बाद, वो वाहिद इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने किसी भी पार्टी को 173 पार्ट जमाते हैं सियासी, एक पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंसूख किया, दोबारा कराया, फिर मंसूख किया, और फिर शेड्यूल के बाद उनका निशान ले लिया। लोग बेवकूफी करते हैं कि जी भट्टो से तलवार का लिया नहीं। 77 में भट्टो साहब इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद जियाउल हक आ गए, और 85 में गैर जमाती इलेक्शन हुए थे। तो मेरा ख्याल है ये जमहूरियत दुश्मनी कर रहे हैं। और नवाज शरीफ का कद कम हो रहा है कि आप दूसरों की गोद में बैठ के आए हैं, वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे और वोटर की तजलील करा रहे हैं।
ठीक है, वोटर तो चले, अगर हम वोट आपको देते हैं तो 100 दफा है, लेकिन मेरा ख्याल है इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी 0 थी और मजीद अपना नुकसान। बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।